अब वो ज़माना लग गया दोस्तों, जब बीज से आम लगाते थे और कहते थे दादा लगाए और पोता खाए। तो वो ज़माना चला गया है। आज तो यह है कि दादा लगाए और दादा ही खा ले। नमस्कार दोस्तों, आप भी चाहते हैं 12 महीने 30 दिन आम खाना, लेकिन मार्केट में तो मिलता नहीं। आम 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 आम। मार्केट में तो कुछ ही दिन मिलते हैं, फिर बंद हो जाता है। तो कैसे खाएंगे 12 महीने 30 दिन आम? लेकिन डिज़ायर तो रहती है। आम फलों का राजा है और मन को मोहित करने वाला है। आम की सैकड़ों वैरायटियाँ आती हैं। तो अब आपको अगर 12 महीने 30 दिन आम खाना है तो मेरी तरह आप लगाइए 12 मासी आम, जो कि इस नवंबर के महीने में देखिए फल लटक गए हैं। और देखिए ये फूल बन रहा है और इस टहनी में भी फूल बन रहा है। और आप आगे देखिए, ये देखिए ये फूल है। टोटल फूल और फल से भरा हुआ आम है। देखिए इस टहनी के अंदर कितने फल जो हैं जनरेट हो रहे हैं। तो आखिर ये 12 मासी आम क्या है? 12 मासी आम ऐसा आम है, इसकी 3 वैरायटियाँ हैं दोस्तों। एक थाई वैरायटी है, एक काटीमोन वैरायटी है और एक भास्कर वैरायटी है, जो पूरे साल फल आपको दे देता है। पूरे साल का कहने का मतलब साल में 3 बार फल देता है। जब तक एक फल ख़त्म होता है तब तक दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं साल भर फल देने वाला आम। तो ये 12 मासी आम है और इसको मैंने लगाया है। ये देखिए जो 200 लीटर का ड्रम होता है, नीला ड्रम है, वो केमिकल और ये सब चीज़ें भरते हैं तो खाली होता है। उसके बाद जो हमने इस्तेमाल लिया है और ये ग्रो बैग से कहीं अच्छा माना जाता है। कारण क्या है कि इसकी अपनी जो सेल्फ लाइफ है वो आप मान के चलिए 15 साल तक चली जाती है। तो 15 साल चली जाए और मूवेबल भी है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसमें लगाने का और जगह भी बढ़िया मिल जाती है जिसमें फल आ जाता है। इसके साथ ही आप दूसरा फल भी देख रहे होंगे कि किस तरह से लगा हुआ है। ये भी छत पे दूसरी मंजिल पे है और इतना फल दे रहा है। तो आखिर इनमें न्यूट्रिशन क्या देंगे कि ये सारे फल रुक जाएं? जैसे कि अमरूद के फल जो हैं इस तरह से रुके हुए हैं, तो हम आम भी देखें, इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर इसमें 10-12 फल भी रुक जाते हैं, इसमें तो सैकड़ों के हिसाब से लगा हुआ है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, फल के पौधों में निराई गुड़ाई की ज़रूरत होती है। जैसे अब देखिए यहाँ पे बीज सूख गए हैं, तो इन बीज को हम जड़ से उखाड़ लेंगे ताकि जो कीड़े वगैरह हैं वो ना आए। और दूसरा क्या है हमारा कि जो वीड्स हैं इनके न्यूट्रिशन को चूसते रहते हैं, तो इन वीड्स को हम सबसे पहले उखाड़ेंगे। इसके बाद हम इसको खाद भी देंगे। खाद कौन सा देंगे वो भी आज आपको बताएंगे, क्योंकि आम तौर पे लोग जो है क्या करते हैं ना, खाद एक डाल देते हैं, या तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। तो उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन ना होने की वजह से या खाद कच्चा पक्का होने की वजह से फल रुकने की बजाय फल झड़ना शुरू हो जाता है। किसी भी पौधे को फल देने के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन में जैसे हमारी होती है बैलेंस डाइट, ठीक है ना, कि विटामिन भी, मिनरल्स भी, प्रोटीन भी, फाइबर भी, सभी चीज़ें चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होती हैं। तो इसी तरह प्लांट भी हमारी तरह जीते जागते हैं, तो इनको भी इस तरह की कंप्लीट जो है खाद मिले तो ये फल देने से नहीं चूकते। जैसे कि आप देख रहे हैं बेसीजन में अमरूद है और ये देखिए कि पूरा लटका हुआ है इधर से उधर तक सारा। तो हमने इनकी बीड्स निकाल दी। अब बीड्स निकाल दी, इसकी गुड़ाई हल्की हल्की देखिए इस तरह से गुड़ाई कर देंगे। इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा जानी चाहिए ताकि रूटों को जो है प्रॉपर काम करने का मौका मिले। इसमें जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये प्रॉपर काम करेगा। तो दोस्तों जैसे इतना फल देख रहे हैं, फल को रुकने के लिए, फल को बड़ा होने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन सिर्फ गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट नहीं चाहिए, इसको ऐसा खाद चाहिए जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर, मैग्नीज, ये सब होना चाहिए। तो ये क्या है कि पहले के ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले चले जाएं बैकग्राउंड में, तो उसमें क्या होता था कि पशु खुला चारा चरते थे और ये सब पौधों में से आ जाता था। तरह तरह के पेड़ पौधे खाते थे घास को, तो उनमें से सब कुछ ये उनके गोबर में, गौमूत्र में या दूध में आ जाता था। लेकिन आज क्या है, पशु हैं बंधे हुए खूंटे से, उनको एक बरसीम भूस खिलाया जाता है या ज्वार बाजरा खिलाया जाता है, तो उसमें वो सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, जिस वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ तो प्रॉपर होती है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा फुल फ्लैश है, लेकिन इन चीज़ों की जो मात्रा है उनकी एब्सेंस है। तो इसीलिए इतना फल हमारा रुक नहीं पाता है। तो देखिए उसके लिए हमने क्या बनाया, ये देखिए
कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, कंप्लीट चीज़ इसमें दिया। फ्रूटिंग प्लांट मिक्स। और कब डालना है? कोई हर महीने नहीं डालना, हर 15 दिन में नहीं डालना, 2 महीने में नहीं डालना है। फिर कहेंगे कितने टाइम में? 6 महीने में एक बार, यानी कि 6 मंथ में एक बार आपका इस्तेमाल करना है इसको। और फुल फ्लैश छत पे फ्रूटिंग ले सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं ले रहा हूँ। आप ले सकते हैं कि अमरूद के लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह अंजीर दिखाऊंगा, अंजीर के लिए मार्केट का अंजीर प्रोसेस्ड नहीं खाते, अपना ही हम तोड़ते हैं और डायरेक्ट खा लेते हैं। तो आप भी खा सकते हैं थोड़ी सी जगह में, छत पे अगर बची हुई है जगह नहीं है, नीचे छत है तो छत के ऊपर लगा सकते हैं। अब हमें इसको डालना कैसे है? देखिए पूरी तरह से बैक्टीरिया जनित खाद है, तो इसको हमें धूप की एब्सेंस में डालना है, यानी सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, जो हमने मिट्टी खोदी है इस मिट्टी को बड़े आराम से, मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट है, वेल ड्रेन है, तो इस मिट्टी को बड़े आराम से जो है हम थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए इस मिट्टी को हमने थोड़ा थोड़ा हटा दिया। जड़ पे खाद नहीं देना होता है, जैसे कि मेरी वीडियोस में आप देखते हैं। इसमें लगभग 1 किलो के अराउंड खाद जो है हम डाल देंगे इसके चारों साइड। देखिए इस तरह खाद को हम चारों साइड से डाल देंगे। 1 किलो के अराउंड खाद हमने इसमें देना है इतने बड़े पौधे में, और हमारी 6 महीने की जो है वो छुट्टी हो जाती है। 6 महीने तक फिर हमें कोई खाद, अगर ये आप डाल रहे हैं तो इसमें सब कुछ मौजूद है। तो इसके लिए आपको कोई जो है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी सीवीड, ये कुछ नहीं आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम 1 किलो के अराउंड इसमें डाल देंगे। लगभग 1 किलो हमारा हो गया पूरा। अब हमें इतना करने के बाद क्या करना है, जो ये मिट्टी हमने इकट्ठी की थी इससे इसको प्रॉपर ढक देंगे ऐसे, ताकि हमारे इस खाद में जो जैविक यानी कि जीवाणु हैं उनको हमारे ये धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें कहते हैं हिंदी में, वो जो है इस पे ना पड़े, यानी कि हमने ढक दिया। अब बैक्टीरिया जो है मिट्टी में मिल जाएगा और वर्किंग शुरू करेगा। अगर इसमें कुछ जो सिंपलर फॉर्म में नहीं है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा। मिट्टी जैसे भुरभुरी देख रहे हैं इसी तरह भुरभुरी रहेगी और प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा। तो ये जो सारे फ्रूट हैं वो प्रॉपर कन्वर्ट हो जाएंगे और बड़े फ्रूट में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनमें हुआ है। तो इस तरह से आप लगाएं और 12 महीने 30 दिन आम खा सकते हैं। इनके प्लांट जो है हमारे पास तीनों वैरायटी के अवेलेबल होते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे 12 मासी आम या 12 मासी नींबू, तो आम भी नींबू भी सभी आपको मिल जाएगा। तमाम ऐसे फ्रूट होते हैं जो आप अपने छत पर, बालकनी में, गमले में लगा करके छोटे में फल ले सकते हैं। अब वो ज़माना लग गया दोस्तों जब बीज से आम लगाते थे और कहते थे दादा लगाए और पोता खाए, तो वो ज़माना चला गया है। आज तो यह है कि दादा लगाए और दादा ही खा ले, ऐसा ज़माना आ गया है। कहने का मतलब हमसे जो भी फल का पौधा आप लेंगे मात्र और मात्र कितने दिन में फल आ जाएगा? मैक्सिमम 6 महीने में, और जल्दी की बात करें तो 3 महीने में फल आ सकता है। अभी कोई पौधा लेके लगाएंगे तो आपको जो है फरवरी मार्च के अंदर फल मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके आप भी मेरी तरह मार्केट के जो फल है उसकी बजाय अपना फल खा सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये नॉलेज हो कि अब हम फल को छत पे भी उगा सकते हैं।